हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का LIC डबल AO का पेपर 3 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको बता दें, आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस LIC डबल AO। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि कितने सेक्शन आएंगे। 3 सेक्शन है, दैट इज रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। प्रीलिम्स में देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो भैया करके आना, करके बस आ जाना। इसका करने का तरीका भी तुमको मैं बताऊंगा। जैसे मान लो कोई पजल तुम सॉल्व कर रहे हो, कम समय है और पजल सॉल्व करते टाइम तुमने कहा कि एक बनाते चले गए और सारी चीजें वो बनती चली गई, तो बस उसी के बेसिस पे मार्क कर देना। टेक यार, बिना सोचे समझे बस मार्क कर देना भाई। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तुम रिस्क ले सकते हो तुम इस पे यहाँ पर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये आपको शायद आपको दिमाग से उतर गई हो बात कि इंग्लिश में आपको मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा, भले वो रैंकिंग के लिए ऐड नहीं होगा। इंग्लिश में मार्क आपको 10 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग, ताकि आप मेंस में जा सके। तो क्वालिफाइंग है, but total rank निकालने के लिए English test will be of qualifying in nature and marks there are not counted for the ranking। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड इन्होंने डाला कि ये आपके नंबर होने ही चाहिए, दैट्स इट। ठीक है ना। और 20 टाइम्स जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 20 टाइम्स मेंस एग्जामिनेशन में ये बुलाएंगे, ये मेंस एग्जामिनेशन में ये बुलाएंगे। तो रीजनिंग में आपको क्वालिफाइंग करना ही करना है। 18 से अब कितना भी ला सकते हो। अब ये नहीं कि तुम करके आए हो केवल 12-13, यार कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपको 18 क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, मतलब 18 मिनिमम लाना है। इसके ऊपर कितना होगा वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, रीजनिंग और क्वांट, कि आपको मेंस में बुलाया नहीं जाएगा, कि बुलाया जाए कि ना बुलाया जाए। तो मेन फोकस अभी प्रीलिम्स का ही आपका है, 3 अक्टूबर को पेपर है। मैथ्स और रीजनिंग में दबा के प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो जितना तुम कर सकते हो, क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट हैं जो कि आपको मेंस में बुलाएंगे। इंग्लिश में 10 तो तुम ले ही आओगे ना, 35-30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से 10 मार्क्स तो ले ही आओगे ना, कुछ भी करके 10 मार्क्स ले आओगे, मुझे मालूम है। ठीक है, ये तो था प्री का कंसेप्ट। मेंस में भी इन्होंने क्या किया है, मेंस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव जो कि 300 मार्क्स का है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 25 मार्क्स का। जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा आपका डिस्क्रिप्टिव चालू हो जाएगा, और यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहां पे भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, मैक्सिमम 90, तो 45 आपको लाना पड़ेगा रीजनिंग में। बात देखिए यहां पे, तो क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम आपको रखे हैं गए हैं, इसके ऊपर कितना लाते हो वो आपके सिलेक्शन की ओर जाएगा। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी को याद दिलानी थी, रिमाइंड करानी थी इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। बाकी आप सभी लोगों के लिए गाइडली में आपके ऑफर चल रहे हैं, आप ले सकते हैं, यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। गाइडली का मॉक टेस्ट जो कि 175 में है, आप देख सकते हैं। प्लस आप गाइडली का सुपर प्लान भी ले सकते हैं, और ये आपका गाइडली का PDF बंडल भी यहाँ पे रखा हुआ है, आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए आप कोड यूज कर लीजिएगा B12 कूपन कोड, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप PDF कोर्स पे जाएंगे यहाँ पे, और आप जैसे मान लो, मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि ना तो 3 ना तो 6, 9 या 12 महीने वाला लो। मैंने कहा मेरे पास मॉक टेस्ट है, मैंने कहा कि ठीक है कंटिन्यू पेमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू पेमेंट करेंगे, आप कहेंगे हैव अ कूपन कोड, और यहाँ पे टाइप करेंगे B12 कूपन कोड और अप्लाई कर देंगे, तो 669 की वजह से 589 हो जाएगा। 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ 589। जितना कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप यकीन नहीं कर सकते कितना कंटेंट आपको मिलेगा। आप 9 महीने में खत्म भी नहीं कर पाएंगे, आप खत्म भी नहीं कर, खत्म कर पाएंगे तो केवल 1 साल का खत्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 2023 की भी PDF बंडल मिल रही है, 2024 की भी PDF बंडल मिल रही है, और 2025, और इन सब में एग्जाम वाइज में डिफरेंट क्वेश्चन है, रिपीटेटेड क्वेश्चन नहीं है एग्जाम वाइज में। आप लोग भागते हैं ना ये टू डू लिस्ट एंड ऑल, तो टू डू लिस्ट आपको यहाँ पे आपको मिल रही है PDF बंडल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ PDF बंडल में। जैसे मान लीजिए मैंने SBPO प्रीलिम्स का खोल रखा है यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से टू डू लिस्ट आपको मिलती है, 30 डेज 50 डेज एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो यही था, चलिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।